Hi viewers. Let's start the project. We have to pick 4 beads pink color. हमें यहाँ पर पहले 4 पिंक लिए हैं और 2 पर्पल कलर लिए हैं हमने पर्ल्स 4। ये हमारे पास 4 बीड हमने पिंक लिए हैं और पर्पल 2 लिए हैं। तो ये हमारे 3 mm साइज़ के जो हमारे पर्ल्स हैं डिफरेंट कलर्स के हमने इन्हें शुरू में ले लिया है। हमारा जो इयरिंग का प्रोजेक्ट है आज का, ये बेस्ड है सेंट पीटर स्टिच के ऊपर है। सेंट पीटर स्टिच जो है इस पे ये बेस्ड है और आप देखेंगे कि बड़े ही क्यूट से इयरिंग बनते हैं। इस के साथ आप सारे ही ज्वेलरी आइटम बना सकते हैं। आप इयरिंग्स बना सकते हैं, आप ब्रेसलेट बना सकते हैं, आप नेकलेस बना सकते हैं। हमारा आज का प्रोजेक्ट जो है वो इयरिंग्स के हवाले से है। हमने इसके लिए मल्टी कलर्स सेलेक्ट किए हैं, डिफरेंट कलर्स। पिंक है, पर्पल है, येलो है, ग्रीन है और वाइट पर्ल्स जो हैं वो सेंटर में यूज़ होंगे। तो बड़ी अच्छी सी कम्बिनेशन कलर आप देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू में हमने, आपको पता ही होगा कि जो सेंट पीटर स्टिच है इसमें हम 6 बीड्स लेते हैं और 6 बीड्स में जो 2 सेंटर वाले बीड होते हैं उनको स्टिच किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब हमने शुरू किया है पिंक कलर के बाद हमने यहाँ पर पर्पल शुरू किया है और पर्पल के बाद अब हमने 2 बीड येलो ले लिए हैं। इस तरह से ये हमारा जो आज का इयरिंग का प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें कलर्स कम्बिनेशन थोड़े से आपको एक साइड पे पहले जो बना लेने हैं, फिर दूसरी साइड पे भी रखने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमने जो हमारे 3 बीड्स के बाद नीडल बाय निकालते हुए हमने जो एक बीड ऐड करना होता है वो वाइट है और इस तरह से फिर ये हमने नीडल को यहाँ से जो 2 ऊपर हमारे पास यहाँ पर येलो बीड्स हैं उनमें से हमने गुजारा और उसके बाद अब फिर हमने 2 और येलो ऐड किए और उसके बाद 2 ग्रीन भी ले लिए हैं। हमारा जो ये पैटर्न है इसमें हमने एक जो रो है हमारी वो एक कलर की है, दूसरे कलर में, तीसरे में। इस तरह से आप देखेंगे 4 बीड्स की को हमने एक कलर में लेना है। 4 बीड्स एक कलर के लेने हैं, फिर दूसरा कलर 4 बीड्स का, फिर तीसरा कलर 4 बीड्स का। इस तरह से हमने जो 4 कलर्स का हम यहाँ कम्बिनेशन से इयरिंग बना रहे हैं। तो उसमें हमने अब पिंक कलर भी ले लिया है और हमने पर्पल भी लिया है, येलो भी लिया है, अब ग्रीन की बारी है। टोटल 4 कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें और सेंटर में उनके हमने वाइट पर्ल यूज़ किया है, लिया है, वाइट कलर लिया है। तो अब हम ये यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सीड बीड 11 हमने इनके ऊपर ऐड किया है। सब में एक हर रो के शुरू में जो 4 बीड्स की एक लाइन है, रो है, उसमें हमने ऊपर एक सीड बीड ट्रांसपेरेंट ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कि अब ये 2 बीड्स जो ग्रीन हैं उनके नीचे जो एक बीड ऐड कर रहे हैं वो पर्ल है वाइट 3 mm। तो ये डिफरेंट कलर के पर्ल बीड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और उनके कम्बिनेशन से बड़े अच्छे से एलिगेंट से इयरिंग कलरफुल से आज तैयार हो रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल्स इजी स्मीन ज्वेलरी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। इससे हमें अपने काम का पता चलता है। अब आप देखें ये हमने जो 4 ग्रीन बीड्स ऐड किए थे उनमें से जो ऊपर वाले 2 हैं उनमें से नीडल को गुजारा और अब एक ट्रांसपेरेंट सीड बीड को ऐड करने के बाद हमने नीचे लाते हुए तीसरे बीड के बाद हर बार हमने यहाँ पर नीडल बाय निकालनी है और एक पर्ल वाइट जो है वो ऐड करना है। तो जो 4 बीड्स हम ऐड कर रहे हैं उनके हर तीसरे बीड के बाद आपने नीडल को बाहर निकालना है और उसके बाद वो ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हमने हमारे इयरिंग का जो आप देखें यहाँ पर अब हमारा ये लास्ट स्टेप है एक साइड का। इस साइड का जो इयरिंग का एक हमने इसको 2 तरह से बनाना है। एक साइड पहले बना लेनी है फिर दूसरी साइड। तो अब ये जो एक साइड है हमारी ये कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर एक पर्ल हमने और ऐड किया
हमें बस इसकी इतनी ही लेंथ रखनी है। इट्स अप टू यू, आप इससे ज़्यादा लंबे भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जो इसकी लेंथ रखनी है वो इतनी ही है कि हमने इसमें 4 कलर्स की लाइंस के बाद पिंक कलर की भी एक लाइन बनाई है, और एक रो हमने उसमें 2 हमने पर्पल बीड लिए हैं, इतने हमने रखी हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर धागा ट्रिम कर देंगे। यहाँ नॉट लगाने के बाद वी विल मेक अ नॉट हेयर। You can look, we will make a knot here and then we will trim the thread. Now we will start again with same pattern. We will follow same pattern. हमने जैसे पहले 4 बीड्स पिंक लिए और 2 हमने पर्पल कलर के बीड्स लिए, टोटल 6 हमने शुरू में लेने होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिए और सेंटर वाले जो 2 बीड हैं पर्पल के नीचे 2 पिंक हैं, उनको हमें से हमने नीडल को गुजारा और इस तरह से हमारे पास ये शेप आ जाती है। अब हमने जो आगे यहाँ प्रोसेस करना है वो आप नोट करें। यहाँ पर पहले हम एक ट्रांसपेरेंट सीड बीड को जैसे हमने दूसरे सेट में डाला है सब में, इसी तरह यहाँ भी 4 बीड्स के ऊपर हमने डालने के बाद तीसरे बीड से हमने नीडल को बाहर निकाल लेना है। अब तीसरे बीड से निकालने के बाद अब जो हमारे पास पहले वाला जो हमने बीडेड पार्ट बनाया है इयरिंग का, उसमें जो हमारे पास वाइट पर्ल हैं उन्हीं में से हमने अब इनको अटैच करना है। अब हमने यहाँ पर कोई और नया पर्ल ऐड नहीं करना, बल्कि हमारे पास जो पहले हमने बीडेड पार्ट बनाया है इयरिंग का, उसमें जो वाइट पर्ल एडिट हैं उन्हीं के साथ हमने इसको अटैच करते जाना है। अब जो हम बना रहे हैं वही कलर्स जो हमने उधर यूज़ किए हैं यहाँ भी वही रखेंगे, बस सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने दरमियान में जो वाइट पर्ल है उसी के साथ हमने इस साइड को भी ऐड करते जाना है। जो हमारी अब राइट साइड हम बना रहे हैं इयरिंग की, जो इस वक्त राइट साइड बन रही है, जो हमारे हाथ में इस वक्त राइट साइड है, तो हमने वहाँ पर जो जितने भी बीड्स अब ऐड करेंगे हम वो वाइट के साथ अटैच करते जाएंगे हम सेंटर से इनको, और इस तरह से ये हमारा इयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें हमने पर्पल कलर के ऐड किए हैं और अब हमारी रो जो है वो पर्पल कलर की कंप्लीट हो रही है और येलो शुरू होने वाली है। अब हमने 2 बीड येलो ले लिए हैं। अब जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सीड बीड को ऐड करने के बाद हम तीसरे बीड से यहाँ हमने इसको ऐड किया और तीसरे बीड से पर्पल वाला जो तीसरा बीड है वहाँ से हमने बाहर निकालना है नीडल को, और जो हमारा इसके सामने वाइट पर्ल है उसके होल से नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को गुजारते हुए हमने उसको अटैच करना है राइट वाले साइड को। राइट साइड में जो बीडेड पार्ट है उसको ऐड करते जाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके बाद 2 येलो बीड्स में से नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को गुजारना है, नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को बाहर निकालना है, और इस तरह से ये अब यहाँ पर ऐड हो गए। अब हमने फिर इसी तरह यहाँ पर 2 येलो और 2 ग्रीन ले लिए हैं। इसमें हमारी येलो कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रीन शुरू हो जाएगी। इस तरह से अब हमने फिर जो पहले से पर्ल मौजूद है वाइट इस सामने, उसमें से हमने इसको ऐड करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमने उसको ऐड किया येलो बीड्स के साथ, नीचे वाले येलो बीड्स के साथ, और येलो बीड के साथ अटैच होते हुए उसके बाद हम अब ग्रीन के साथ इसे अटैच कर देंगे। ग्रीन बीड्स से ऊपर दो बीड्स हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को गुजारते हुए हमने इनको अटैच कर दिया। अब हमारा ग्रीन रो के कंप्लीट हो रही है और उसके बाद पर पिंक हमने शुरू किया है। अब यहाँ पर एक सीड बीड आएगा ग्रीन बीड्स के ऊपर, और उसके बाद तीसरे बीड से हमने नीडल को बाहर निकाल लिया, और अब फिर इसे यहाँ से हमने हमारा धागा ग्रीन बीड से जब निकल रहा है तो हम वाइट पर्ल में ऐड कर देंगे इसको, यहाँ से अपनी नीडल को इसमें से गुजारेंगे और उसके बाद पिंक बीड्स में से नीचे वाले बीड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे नीडल को, और इस तरह हमारा इयरिंग कंप्लीट होने वाला है। अब हमने फिर 2 पिंक और 2 पर्पल ले लिए हैं। ये हमारी लास्ट इस रो का, इस राइट साइड वाले पैटर्न का लास्ट स्टेप था
जो हमारा पर्ल ऐड करने का जो है वो लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट करते हुए हम वाइट पर्ल से नीडल को गुजार के पर्ल जो है पर्पल कलर के पर्ल हैं हम उनके साथ हमने गुजारा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो नीडल है वो धागा हमारा थ्रेड पर्पल बीड से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर एम्बेलिशमेंट होगी एक वाइट पर्ल के साथ हमने इनको करना है। यहाँ पर 2 ट्रांसपेरेंट सीड बीड 11 ले लेने हैं और एक पर्ल हमने ऐड करना है, फिर 2 सीड बीड्स। एक वाइट पर्ल 6 mm हमने लेना है और उसके राउंड राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ 2-2 सीड बीड आएंगे। 2 सीड बीड उसके शुरू में और 2 सीड बीड उसके बाद में, ये उसके एंड पे। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सीड बीड्स जो पहले हमने इयरिंग में यूज़ किए वही यहाँ पर हम पर्ल के राउंड उनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने इनको पर्पल बीड्स के साथ, जो पर्पल हमने एंड पे डाले थे उनके सेंटर में हमने ये एम्बेलिशमेंट की है। हमने एक वाइट पर्ल ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब ये जो सिचुएशन सामने आ रही है, हमारा ये जो बीडेड इयरिंग तैयार हुआ है। अब इसमें हमने इसको नीचे वाला जो पोर्शन है वो ये है जिसमें हमने पर्ल ऐड किया है, वाइट पर्ल। और अब हमने यहाँ पर धागा ट्रिम करने के बाद हमने एंड पे इयरिंग वायर लगानी है, यहाँ हमने इसको ट्रिम कर दिया है। और इयरिंग वायर के लिए हम अब धागे को दूसरी तरफ लेकर गए हैं। थ्रेड हमारा पिंक बीड से निकल रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन बीड शुरू में और एक ग्रीन पर्ल बीड एंड पे होगा और सेंटर में इयरिंग वायर गोल्डन हमने ऐड की है, उसके हुक से भी हमने धागा गुजारा है। इयरिंग वायर के एक तरफ ग्रीन है और दूसरी तरफ भी ग्रीन पर्ल बीड है, सेंटर में उसके हुक से हमने धागा गुजारा हुआ है। और अब हमने एक साइड के पर्ल से धागा निकालते हुए दूसरे साइड के पिंक पर्ल में से हमने नीडल चारों जो हमारे उस तरफ के 4 पर्ल बीड हैं उनमें से हमने धागा आगे की तरफ हम ले गए हैं, निकाल लिया है। और अब यहाँ पर इसको फिक्स करते हुए हमने अपने इयरिंग वायर को सेट कर लेना है, फिक्स कर लेना है, धागा खींचना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद हमने यहाँ धागे को नॉट लगानी है। वी विल मेक नॉट हेयर एंड लेटर ऑन वी ट्रिम इट। अब यहाँ पर हम 2 और 3 टाइम्स आपने इसको यहाँ पर नॉट लगानी है और फिर ट्रिम कर देना है। और ये लाइटर के साथ आपने लाजमी इसको ज़रूर आपने इसको फाइन करना है, एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने बर्न कर देना है एहतियात से। और इसका फ्लेम आप कम रखें हमेशा और उसके बाद इस तरह से इसको बराबर कर दें। तो ये हमारा कंप्लीट है। इयरिंग की फ़ाइनल लुक आपके सामने है, आपको ज़रूर ये पसंद आ रहे होंगे। बहुत अच्छा सा हमारा प्यारा सा कलरफुल सा इयरिंग तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये एक टोटली डिफरेंट न्यू स्टाइल के हमारे ज्वेलरी तैयार हुई है और इसी को फॉलो करते हुए आप ब्रेसलेट भी। और अब आप देखें ये हमारे इयरिंग की फ़ाइनल लुक है। दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अब तक आपके लिए बनाए हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे और ज़रूर मुझे अपनी लाइक्स दिया करें। मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।